पोर्टल की ओर कदम बढ़ाता है। एक चमकदार फ्लैश और दिव्य वापस अपनी लाइब्रेरी में खड़ा होता है। सब कुछ ठीक उसी तरह था जैसे वो सालों पहले लाइब्रेरी में खड़ा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो, कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहानियाँ क्या है और असलियत क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली सभी कहानियों को सुन सकें। बाकी सारी वीडियोस को भी चेक करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखी कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कहानी के अंत में, झूठों की झूठी दुनिया के आखिरी एपिसोड में, अनंत बलिदान। अगर आपने बाकी 3 एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि पहले वो 3 एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। और देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। दिव्य एक खुले मैदान में बैठा है। उसके चारों ओर पेड़ पौधे, पत्ती और प्रकृति की सभी चीज़ों की सुनहरी ऊर्जा निकल रही है और उसमें समा रही है। दिव्य अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर रहा था। वह प्रकृति की सारी शक्तियों को अपने भीतर समेट रहा था। आतिफ, थोड़ा डरते हुए, क्या तुम्हें इतनी शक्ति की ज़रूरत है? क्या वो पोर्टल इतना खतरनाक है? दिव्य, मैं नहीं जानता आतिफ, पर मुझे खुद को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। जंगल के रास्ते, दोपहर का समय। आतिफ और दिव्य हरे जंगल में गहरे होते जा रहे थे। अचानक कुछ लुटेरे सामने आ गए जो अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, सारा सामान निकालो, जिंदगी चाहिए तो जल्दी करो। दिव्य आगे बढ़ता है और उसके हाथों से चमकदार ऊर्जा निकलती है जो लुटेरों को पीछे धकेल देती है। दिव्य, हमें जाने दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं लेंगे। अचानक एक लुटेरा पिस्तौल निकालता है। जैसे ही गोली मारता है, दिव्य को तो गोली नहीं लगती पर आतिफ को लग जाती है। आतिफ बहुत तेज ज़मीन पर गिरता है। एल्फ की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, सुनहरे आंसू। वो आतिफ को गोद में उठाता है और उसके पूरे कपड़ों में खून लगा होता है। जो अपने हाथों में आतिफ का खून देखता है तो वो ज़ोर से चीखने लगता है, ऐसी चीख जैसे कोई वहशी जानवर चीख रहा हो। और उसकी चीख के साथ उसके अंदर से एक तरीके की वाइब्रेशन निकलती है जो सभी लोगों के अंदर की जीवन ऊर्जा को खींचने लगती है। वहाँ पड़े सारे लोग मृत पड़े होते हैं, सभी की ऊर्जा उसमें समा जाती है। पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। दिव्य की दुनिया रुक गई थी। वो बस दौड़ता रहा, अपने सबसे कीमती खजाने को अपनी गोद में लिए। वो अब भी चमक रहा था। भागते भागते वो पहुंचा उसी झील के पास। वो पोर्टल अब भी चमक रहा था। दिव्य ने आतिफ के शरीर को ज़मीन पर रखा, फिर अपने पास से एक किताब निकाली। वो उसके भविष्य की किताब थी और पहली बार उसके भविष्य में आगे कुछ भी नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं। उसकी किताब खाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। दिव्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई पर आतिफ को जिंदा नहीं कर सका। दिव्य रोते हुए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता पर अब एक यही रास्ता बचा है। मैं नहीं जानता कि वहाँ जाकर क्या कर पाऊँगा, पर इस दुनिया में मेरे बस में और कुछ नहीं है। वो आतिफ के शरीर को एक सुरक्षित जगह छुपाता है और पोर्टल की ओर कदम बढ़ाता है। एक चमकदार फ्लैश और दिव्य वापस अपनी लाइब्रेरी में खड़ा होता है। सब कुछ ठीक उसी तरह था जैसे वो सालों पहले लाइब्रेरी में खड़ा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो, कुछ भी नहीं। उसके हाथ में वही किताब और अगले पन्ने में उसे पता है क्या होने वाला है।
वो धीरे से किताब खोलता है और इस बार वो किताब को अच्छे से पढ़ता है। आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद उसकी आंखों से एक आंसू टपक जाता है। ये संभव है, मैं वापस जाकर आतिफ को बचा सकता हूँ। मतलब मैं उसे, वो पोर्टल में वापस जाता है। वापस जाने के बाद वो उस समय में पहुंचता है जहाँ पहले से एक एल्फ होता है, खोया हुआ। और तभी उसे दिखता है आतिफ। वो जल्दी से आतिफ के पास जाता है, उन लड़कों से आतिफ को बचाता है, आतिफ के सर पर हाथ रखता है और आतिफ बेहोश हो जाता है। वो आतिफ को उठाकर उसके घर पर छोड़ता है। वो अपनी किताब आतिफ के पास छोड़ता है, आतिफ को सीने से लगाता है, उसका माथा चूमता है और फिर वो वापस आता है अपने पास, छोटे एल्फ के पास, जहाँ वो डरा हुआ है, इस दुनिया के तौर तरीके नहीं जानता, जहाँ अब वक्त था उसका आतिफ से मिलने का। वो उसे जाकर कंधे पे हाथ रखता है। जब वो पलटता है तो वो देखकर थोड़ा कम डरता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने एक एल्फ खड़ा था, क्योंकि ये 4 साल बाद का दिव्य था। दिव्य उसे पहचान नहीं पाया। छोटे दिव्य ने उससे कहा, तो तुम भी यहाँ फंस गए हो? उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा, तुम जानते हो हम घर वापस कैसे जा सकते हैं? उसने कहा हाँ। जैसे ही उसने कहा तो चलो, वो पीछे मुड़कर देखने लगा कि कोई जादू होगा। बड़े दिव्य ने अपने पीछे से एक जादुई खंजर निकाला और वो छोटे दिव्य के सीने में दाग दिया। छोटे दिव्य की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पलट कर कहने लगा, पर क्यों? उसने छोटे दिव्य को गले से लगा लिया और वो खंजर उसके सीने में भी उतर गया। उसने उसे गले से लगाकर कहा, क्योंकि एक यही रास्ता था जिससे हम उसे बचा सके, जो हमारा प्यार है। अब वो सुरक्षित रहेगा, अब वो हमें भूल चुका होगा। और इसी के साथ वो दोनों नष्ट हो गए, हवा में घुल गए। और कुछ दिनों के बाद आतिफ को मिली वो किताब। उस किताब में बहुत से पैंतरे लिखे थे। पहले तो आतिफ ने उसे ऐसे पढ़ना शुरू किया कहानी की तरह, पर फिर जब वो उन पैंतरों को, उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा और प्रैक्टिस करने लगा, धीरे धीरे उसे जादू मिलने लगा। फिर उसे मिली उस बुक में एक प्रक्रिया जिससे आप वक्त में पीछे जा सकते हो। उसे जानना था ये किताब कहाँ से आई, ये किताब किसकी है। तो वो उस वक्त गया जब उसकी दुनिया में उस किताब का अस्तित्व आया। और वो जैसे ही उस समय में गया, उसने देखा कि दिव्य आतिफ को गले लगाकर रो रहा है। और जैसे ही ये जाकर दिव्य का हाथ पकड़ता है, दिव्य पलट कर देखता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या अगर आपको कभी मौका मिले किसी अपने को बनाने के लिए अनंत काल तक एक लूप में फंसे रहने का, क्या आप कर पाएंगे? क्या कोई अपना ही अस्तित्व मिटा सकता है? क्या अपने ही वक्त से खुद का सारा वजूद मिटा सकता है? अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो मैं कहूँगी आप उन्हें भी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं ये सीरीज़ ख़त्म करती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते अगली सीरीज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वेडनेसडे।